ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले सारा फोकस हमारे पास मेथड्स और प्रोसीजर्स पे होता था कि किस तरीके से डाटा पास हो रहा है, और डाटा हम किस तरीके से पास कर रहे होते थे थ्रू प्रोसीजर्स एंड मेथड। सबसे ज्यादा फोकस डाटा से ज्यादा प्रोसीजर लैंग्वेज में किस पे होता था, आपके पास मेथड्स या फंक्शंस में, जिसके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह पास हो रही है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका मेन फोकस क्या होता है, डाटा, इनकैप्सुलेशन ऑफ डाटा, हाइडिंग ऑफ डाटा, किस तरीके से डाटा को सिक्योर बनाना है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो गिवन है प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन। जैसे आपने भी देखा था कि मेन के बाद जब हम पीएफ में आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए थे, सारा काम आप अगर डिवाइड कर रहे थे तो किस में डिवाइड कर रहे थे, एक ही क्लास के अंदर डिफरेंट फंक्शंस में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होगा, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट होगा, ईच एंड एवरी पार्ट इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट। Importance is not given to data but to function as well as sequence of actions to be done. Procedure oriented programming में क्या होता था, डाटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के बजाय हम फंक्शंस पे फोकस कर रहे होते थे जहां पे हम डाटा पास कर रहे होते थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द डाटा रादर देन प्रोसीजर्स और फंक्शंस बिकॉज इट वर्क्स एज रियल वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को मैप कर रहे होते हैं, तो मोर एम्फेसिस हमारा किस पे होता है, डाटा पे। डाटा कैन मूव फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन इन द सिस्टम। यहाँ पे हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में रिटर्न के थ्रू और आर्ग्यूमेंट के थ्रू वैल्यू पास कर सकते हैं थ्रू फंक्शंस। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मेंबर फंक्शंस। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेंबर फंक्शन के थ्रू। टू ऐड अ न्यू डाटा एंड फंक्शन इज नॉट सो इजी। फंक्शन, यहाँ प्रोग्राम में जो प्रोसीजर ओरिएंटेड है वहां पे फंक्शन को ऐड करना इज नॉट एन इजी टास्क, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास इजीएस्ट वे है, आप कोई भी नया डाटा, नया ऑब्जेक्ट और नया मेथड इजीली ऐड कर सकते हैं। Most function uses global data for sharing that can be accessed freely from function to function in the सिस्टम। यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि फंक्शन ज्यादातर ग्लोबल डाटा पे फोकस कर रहे हैं। आपने एक डाटा को ग्लोबल बना दिया और उसके बाद जितने भी फंक्शन है उन सबके लिए वो डाटा एक्सेसिबल होगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा कैन नॉट इजीली मूव फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में डाटा इजीली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, आप पब्लिक और प्राइवेट के मॉडिफायर यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप डाटा का एक्सेस डिटरमाइन कर सकते हैं कि डाटा को कैसे, कब और कौन कौन एक्सेस कर सकता है। वहां पे हमने सब चीजें हम पब्लिक 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 कर रहे थे प्रोग्रामिंग में। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि अगर हम कुछ फील्ड्स को प्राइवेट कर दें तो उन प्राइवेट फील्ड्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं थ्रू गेटर एंड सेटर प्रॉपर्टीज। does not have any proper way for hiding data so it is less secure. Procedure oriented language क्या है, less secure है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोवाइड्स डाटा हाइडिंग सो प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम डाटा को हाइड करने की भी हमारे पास फैसिलिटी है जिसकी वजह से सिक्योरिटी हमारी और इंक्रीज हो जाएगी। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज की एग्जांपल्स कौन कौन सी है, सी, वीबी, फोर्ट्रान, पास्कल। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस, जावा, वीबी डॉट नेट, सी शार्प डॉट नेट। यानी कि ये सारी लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पर काम कर रही हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है सो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएं। जी क्लास, कोई क्यूरी है यहाँ तक? ओके क्लास, शेयरिंग नई स्लाइड की ओपन हो रही है आपके पास? ओके ठीक है, कुछ रिव्यू है ये कि हम किस तरीके से किसी भी एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हमने सी में भी कर दिया, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी हमने देखी थी। एडिशन है तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा यूज होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से हैं और इसकी सी शार्प इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन क्या होगी। ये मैंने आप लोगों को बोर्ड पे भी करवाया था जब हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहे थे। बहुत कॉम्प्लेक्स
एक्सप्रेशंस को भी हम कैसे सी शार्प इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में मैप कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर, इफ एल्स, कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स है या इक्वलिटी ऑपरेटर्स है, उसको आप किस तरीके से मैप कर सकते हैं। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एंड नॉट इज इक्वल टू। मेरे पास सिर्फ साकिब की आई है रिक्वेस्ट, वजीहा की तो नहीं आई। ठीक है, दीज आर रिलेशनल एंड इक्वलिटी ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू। किस तरीके से हम दो वेरिएबल्स हैं, दो आपके पास वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और दो कांस्टेंट के बीच में भी आप ये वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। यूजुअली हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटी आपके पास कैसे होती है। प्रेसिडेंस सबसे पहले किसकी होगी, सबसे पहले तो ब्रैकेट्स की होगी, कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे, तीनों की प्रेसिडेंस सेम है। अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन पहले आती है, डिवीजन और मॉड्यूलस बाद में आती है, तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन और फिर मॉड्यूलस। सिमिलरली अगर डिवीजन पहले आती है, मल्टीप्लिकेशन बाद में आती है, तो पहले आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन को। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे आप। लेफ्ट टू राइट मूव करने में इन तीनों में से जो भी ऑपरेटर पहले आएगा, आप पहले उसको सॉल्व करेंगे। फिर प्लस एंड माइनस क्या है आपके पास, फिर लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये भी लेफ्ट टू राइट आप चल रहे होते हैं। इक्वलिटी ऑपरेटर है आपके पास, ये भी लेफ्ट टू राइट चल रहे होते हैं। लेफ्ट टू राइट मींस पहले इज इक्वल टू सॉल्व होगा और फिर नॉट इज इक्वल टू, और इन सब का रिजल्ट आपके पास बूलियन फॉर्म में आ रहा होगा। और सिंपल इज इक्वल टू में आप कैसे काम कर रहे होंगे, राइट टू लेफ्ट, यानी कि पहले पूरी एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, उसका जो रिजल्ट आएगा वो फिर उस वेरिएबल में इज इक्वल टू के थ्रू सॉल्व होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, सो डबल इज इक्वल टू और सिंगल इज इक्वल टू में क्या डिफरेंस है क्लास, ये जरा चैट पे बताएं मुझे विद इन अ सेकेंड। डबल इज इक्वल टू जो है वो कंपेयरिंग के लिए यूज हो रहा है, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करेगा। और सिंपल इज इक्वल टू असाइन करेगा। अगर मैं कह रही हूँ ए इज इक्वल टू 10, सो ये 10 वैल्यू असाइन करेगा ए को। और अगर मैं कह रही हूँ ए इज इक्वल टू 10, तो ये चेक करेगा कि ए की वैल्यू 10 के इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, एक असाइनमेंट के लिए यूज हो रहा है और दूसरा कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है। दोनों कंपैरिजन जो डबल इज इक्वल टू है, वो दोनों साइड की वैल्यू उठाएगा और उन दोनों को कंपेयर करेगा कि दोनों सेम है या नहीं है।